घर पहुंच गई ना? हाँ मैं घर पहुंच गई, लेकिन तेरे पापा नहीं है बेटा यहाँ। क्या? पता नहीं कहाँ चले गए। पर मम्मी पापा इसे बिना बताए कहीं कैसे जा सकते हैं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। अम्मी शायद मैं जानती हूँ पापा कहाँ गए। अब चिंता मत करो, मैं पापा को घर लेकर आऊंगी। लगता है मैं भटक गया हूं, समझ में ही नहीं आ रहा कहां जा रहा हूं। मैं जानता हूं मां, जीवन का नाम संघर्ष है। जो भी इस दुनिया में आता है उसे कोई न कोई लड़ाई लड़नी पड़ती है और वो उसके कर्मों का नतीजा होता है। हो सकता है शायद मैंने कुछ गलत किया हो और इसी की वजह से ऐसा मेरे साथ हो रहा है। माता, मेरे कर्मों का फल मेरी बेटी को क्यों भुगतना पड़ रहा है मेरी वजह से? और कितने संकटों का उसे सामना करना पड़ेगा। मेरी बेटी को सुकून कब मिलेगा? उसके जिंदगी में अच्छे दिन कब आएंगे? जब आप हमारे साथ होते हो ना, हर दिन सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा दिन होता है हमारे लिए। देखिए पापा, आप मम्मी को बिना बताए यहाँ आ गए। आपको पता है बेचारी आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। मुझे कॉल किया, मुझे तो पता था मेरे पापा और कहीं हो ही नहीं सकते, यही होंगे अपनी माता रानी के पास। और पापा, अब तो मैं भी आ गई हूँ ना, तो अब हमारी प्रार्थना की शक्ति डबल हो गई। मतलब माता रानी चुटकियों में हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी और सब कुछ ठीक कर देंगी। बस आप थोड़ा सा भरोसा रखिए। इस बच्ची की उम्मीद पर उम्मीद कर। हर्ष, मैंने मानसी को प्रॉमिस किया है कि ऑफिस तुम संभालोगे। भैया आज तक मैंने इतना नुकसान किया है, वो पार्लियामेंट वाली डील, वो मनी मशीन, वो पेट्रोल का स्कैम। भैया मैं और आपको अपसेट नहीं करना चाहता, प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। पर मुझे अपसेट कर सकते हो तुम। क्या हो गया तुम्हें? और रोहिल ने तो कहा है ना कि हम दोनों इस घर के फ्यूचर हैं, और आज नहीं तो कल तो बिजनेस हमें ही हैंडल करना, तुम्हें ही संभालना है ना सब कुछ। तो शुरुआत आज से क्यों नहीं कर सकते? प्लीज, रोहिल का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। और रोहिल ने कहा है कि वो तुम्हें हैंडओवर कर रहे हैं, तो बस ऐसे ही थोड़ी का है, जेन्युइनली चाहते भी हैं। मैं क्या चाहता हूँ ये साबित करने का सिर्फ एक ही तरीका है। कल मैं ऑफिस नहीं जा रहा, तो तुम्हें ही ऑफिस जाके सारे डिसीजंस लेने हैं। अनु, दुकान जलने का मंजर मेरी आंखों के सामने से हट ही ले रहा है। मुझे नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरे पापा को कैसे नींद आएगी। आपको याद है पापा, जब भी मैं रात में सो नहीं पाती थी या बेचैन होती थी या परेशान होती थी, तो आप कैसे मुझे लोरी गाकर सुलाते थे। बस आज आपकी अन्नू भी वही करेगी। आज मैं अपने पापा को लोरी गाकर सुनाऊंगी। लेटिए, लेटिए। तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या हो मां? दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों को नौछावर कर देना ये ठीक नहीं है बेटा। दूसरों के हक के लिए अपने हक को खो देना ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अगर मानसी की किसी भी बात का बुरा लगा हो तो उसी वक्त उसे बोल दो ना। उसकी हर बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं रोज रोज की किटकिट से आप परेशान हो जाती है, मुझसे देखा नहीं जाता। और मुझसे भी देखा नहीं जाता कि हर्ष की हर गलती को सुधारने में तुम अपना सर खपाते रहते हो। हर्ष दिल का बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऑफिस हैंडल नहीं कर सकता बेटा। डोंट वरी, वहाँ झेंडे और मीरा है ना उसे बैकअप देने के लिए। मैं फिलहाल तो मैं किसी और बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। किस बात को? मानू के पापा की दुकान में आग लग गई है। क्या? हाँ माँ,
लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये बात मुझे अनु ने नहीं बताई, ये बात मुझे झेंडे ने बताई। बात किसी ने भी बताई हो, क्या फर्क पड़ता है बेटा? फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में तुम उनकी कैसे मदद करते हो। मेरी मानो तो तुम उनके पास चले जाओ, उन्हें सपोर्ट करो। माँ, मैं तो आज ही जाने वाला था। हमारे घर के हाल कुछ ऐसे थे कि जा नहीं पाया। मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। आपकी मैं बलाई लूं, आपको मैं दुआएं दूं, आपको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाओ आप, आंखों में बसाओ आप, आपको मैं जो आप चाहे दूं, सारी रात ये पहरा करे, कह दूं चांद तारों को।